ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत्सद्बार नमन। शीर्षक, गुरु के वचन समाई हो। तदुपरांत कहते हैं, गुरु के वचन समाई हो, यानी गुरु के वचनों में समाकर ध्यान लौलीन रहो। गुरु के वचनों में समाना मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु क्या आज्ञा देते हैं? गुरु आज्ञा देते हैं कि साक्षी भाव में जागो। गुरु आज्ञा देते हैं शरीर संसार से परे जो अपना आपा चेतन तत्व है उसमें स्थित रहो। गुरु आज्ञा देते हैं तमोगुण और रजोगुण को छोड़कर सतोगुण में स्थित रहो और सतोगुण के भी अहंकार से मुक्त होकर चेतन तत्व में विश्राम करो। साधना की मंजिल आत्म स्थिति हेतु ध्यान अनिवार्य है। ग्रंथों के ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को बड़ा बतलाया गया है। वास्तविक यानी अनुभविक ज्ञान की प्राप्ति का साधन ध्यान है। यजुर्वेद में कहा गया है, पृथिव्या अहमुदन्ति रक्षम, यानी पृथ्वी पार्थिव शरीर में रहते हुए आत्मा परमात्मा का ध्यान बना रहे। ध्यान में स्थिति और अध्यात्म में पहुंचकर गुरु की शरणागति से ही संभव है। इसलिए गुरु क्या उपदेश करते हैं, उनकी प्रसन्नता, उनकी अनुकूलता में किसमें है? इसमें अपनी मनोवृत्ति को लगाकर रखना होता है। योग शिखोपनिषद में कहा गया है, कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद वाक्यम प्लववद् दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भव सागरम। अर्थात केवट रूपी गुरु को पाकर उनके वचन रूपी नौका पर दृढ़ता से आरूढ़ हो जाओ। गुरु भक्ति और उनके वचनों में आरूढ़ होने के अभ्यास की शक्ति से भवसागर पार हो जाओगे। दो बातें हैं। पहली बात, गुरु को प्राप्त करो। दूसरी बात, उनके उपदेशों पर दृढ़ता पूर्वक आचरण करो। तुम एक बात को भी छोड़ोगे तो बात बनेगी नहीं। गुरु नानक देव की एक वाणी है, अंतरी गुरु आराधना जीवा जपी गुरु नाऊ, नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाऊ। अर्थात अंदर में गुरु की आराधना ध्यान करो, जिह्वा से गुरु नाम जपा करो, आंखों से सद्गुरु को देखा करो और कानों से गुरु की महिमा सुना करो। आगे कहते हैं, सद्गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु सेवा बिन भक्ति न होई, अनेक जतन करे जो कोई। अर्थात जो शिष्य सद्गुरु की मूर्त को अपने दृढ़ हृदय में बसा लेता है, वह जो चाहता है उसे वही फल मिलता है। गुरु सेवा के बिना भक्ति होना संभव नहीं है। तुम केवल बातें ही बनाओ और उनकी सेवा में अपने आप को न लगाओ तो तुम अनेक जतन करने पर भी भक्ति नहीं पा सकते। तुम अध्यात्म में अग्रसर नहीं हो सकते। शंकराचार्य और सेवारत शिष्य। मैंने सुना है गुरु शंकराचार्य जी महाराज कावेरी नदी के तट पर वेदांत के सूत्रों पर गंभीर भाष्य कर रहे थे।
अनेक विद्वान शिष्य उनके सम्मुख बैठकर उनके वचनों का रसास्वाद ले रहे थे। एक शिष्य थोड़ा दीवाना सा था, मोटी बुद्धि का समझा जाने वाला था। उसका नाम था हस्तामलक। उसे वेदांत की गंभीर गुत्थियां समझ में नहीं आती थी। वह कावेरी नदी पर अपने गुरुदेव के वस्त्रों को धो रहा था। गुरु शंकराचार्य जी महाराज उपदेश कर रहे थे। कोई गूढ़ प्रसंग बीच में आ गया। एकाएक अपनी बातों को बीच में ही रोककर वे पूछ बैठे, हस्तामलक नहीं दिखाई दे रहा है? अन्य शिष्य हंस पड़े, बोले, वह बुद्धू कहीं कोई सेवा कर रहा होगा। शंकराचार्य जी ने गंभीर होते हुए कहा, पहले उसे आने दो, तदुपरांत मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। अन्य शिष्य बोले, महाराज, वह भला वेदांत की गंभीर बातों को क्या समझेगा? शंकराचार्य जी ने कहा, वह मोटी बुद्धि वाला अवश्य है, पर श्रद्धाहीन नहीं है, और वेदांत को समझने के लिए बुद्धि की कम, भाव और भक्ति की आवश्यकता अधिक होती है। शिष्यों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पर शंकराचार्य जी ने पुकारा, हस्तामलक, जल्दी आ। नदी के उस पार हस्तामलक कपड़े धो रहा था। गुरु की पुकार सुनकर वह विह्वल हो उठा। उसने सोचा, अगर नदी के किनारे किनारे से जाऊंगा तो गुरु चरणों में पहुंचने में बहुत विलंब होगा, और गुरुदेव शीघ्र आने की आज्ञा दे रहे हैं। अतः वह नदी में कूद पड़ा और पानी में ही दौड़ पड़ा। गुरु भक्त डूब न जाए, इसलिए उसकी गुरु भक्ति ने जहां जहां उसके चरण पड़ते वहां वहां खिले कमल को प्रकट कर दिया। वह उनसे होते हुए शंकराचार्य जी के पास उपस्थित हुआ। 20 साल से वह शंकराचार्य जी की सेवा कर रहा था। थोड़ी मोटी बुद्धि का था, पर सेवा में उसकी बहुत सूक्ष्म दृष्टि थी। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने गुरुदेव को कैसे प्रसन्न रखूं, किस वर्ताव से, किस व्यवहार से वे खुश रहेंगे, उनके अनुकूल व्यवहार, उनकी आज्ञा का पालन, यही उसके जीवन का लक्ष्य था। 20 साल तक तपा था। कभी भी उसने शंकराचार्य जी के उपदेशों की अपेक्षा नहीं की थी। बस वह संतुष्ट था। अपने गुरुदेव को प्रसन्न रखकर वह सोचा करता कि अगर गुरुदेव प्रसन्न रहें तो फिर किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं। लोग उसे बुद्धू समझते, पर शंकराचार्य जी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, कौन कहता है कि तू वेदांत की गंभीर वाणियों को नहीं समझ सकेगा? तूने गुरु सेवा के द्वारा ज्ञान मार्ग में आने वाले विघ्नों और अपने पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लिया है। गुरु अनुकूलता में चलने के कारण तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो चुका है। अब तू वेदांत की गंभीरताओं को अपने में धारण करने में सक्षम हो गया है। यह कहकर उन्होंने हस्तामलक के सिर पर अपना हाथ फेर दिया और हस्तामलक वेदांत में परम ज्ञानी सुरेश्वराचार्य के रूप में परिणत हो गए। उन्होंने शंकराचार्य जी की वाणियों का प्रचार प्रसार किया। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।